बस हो गया आपका। कादिर आजाद, बहुत बहुत खुशामदीद आपको। अस्सलाम मनाए। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने अपने करियर का आगाज रेडियो जॉकिंग से किया। होस्ट हैं, कमाल एक्टर हैं, इतने एक्सपीरियंस्ड हैं कि फिल्म्स, टेलीफिल्म्स, ड्रामा, थिएटर सभी में काम कर चुके हैं। अपनी मज़ाहिया और सीरियस संजीदा एक्टिंग से लोगों को महसूस करते आए हैं। तो आज हंसते हंसते निकल जाएगा सबका पसीना। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अली सफीना। अली भाई, आज माशाल्लाह खवातीन से भरा हुआ पंडाल है। वाओ। शो की रिवायत है, शेर सुनाना पड़ता है। जो भी गेस्ट आए आप भी शेर सुनाएंगे। मेरे फेवरेट शायर हैं अनवर मसूद साहब। वाह वाह, बहुत अच्छे शायर। मकसूद साहब नहीं, अनवर मसूद साहब। प्रो एस्टैब्लिश्ड। हाँ जी। और क्या कहते हैं? कहते हैं कि बनैन लैंड जाते हो, वाह, बनैन लैके आते हो, पांदे हो तो पैंदी नहीं, पै जाए तो लैंदी नहीं, ले जाए तो दूजी वारी पान जोगी रहंदी नहीं। बनैन मैं दियांगा, पाओगे तो पै जाए, लाओगे तो ले जाए, ले जाए तो दूजी वारी पान जोगी रह जाए। बनैन मेरी वड्डी आ, बनैन मेरी टाप दी, वड्डियां नूं पूरी है, निक्कियां दे नाप दी। वाह 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 वाह। अली भाई तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बनियान की हयात पे जो आपने डिस्कशन किया, वैसे ये तो है बनियान इज द मोस्ट लॉन्ग लास्टिंग पीस ऑफ क्लॉथ। ओ सर, वो सुराख हो जाते हैं लोग, फिर भी नहीं जाने देते, डस्टिंग का कपड़ा बन जाती है। भाईजान, पहले तो ये डस्टिंग कपड़े से आगाज नहीं होता, पहले तो आती बड़े भाई के लिए। हाँ, बड़ा भाई जब उसको पीला कर देता है, फाड़ देता है, 3-4 स्ट्रेटेजिक सुराख कर देता है, स्ट्रेटेजिक, फिर वो आती है छोटे भाई की तरफ। छोटा भाई फिर उसको चलाता है नस्ल दर नस्ल। फिर वो बनती है डस्टर। घर से डस्टिंग करते हैं। जब वो डस्टिंग से रिटायर हो जाती है तो बनती है गाड़ी का कपड़ा। गाड़ी के आखिरकार वो काली पीली हो के ना पड़ी होती है डिग्गी में, वो खुद चली जाती है कहीं, वो डिग्गी के अंदर पड़ी होती है। ब्रो, मेरी तो सारी डिग्गी में पड़ी हुई है, टेढ़ी मेढ़ी पुरानी बनियान। अजीब। अली भाई, एक शो का आगाज करेंगे एंड लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम प्लीज। अगर आप बता सकें तो बताइए ये टीवी पे कि ये हुआ क्या हाथ पे। खुदा की कसम, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ कुछ मांगने नहीं आया। खुदा की कसम, मैं भी भाई हूँ, मेरी मजबूरी है ये। अली भाई, ये असल में यार कल की बात है। मैं जिम में ट्रेन कर रहा था और वो बस मेरे ट्रेनर ने कहा भाई मैक्सिमम रेप्स कर दें। वो मैक्सिमम रेपिटेशंस के चक्कर में मेरे हाथ हो गए बिल्कुल शल हो गए ना। तो बड़े अरसे बाद ट्रेनिंग का शौक चढ़ा था, तो वो डंबल रखते वक्त मेरी ये उंगली जो है वो 2 डंबल्स के बीच में आ गई। तो बस फिर नहीं, मखसूस उंगलियां, मखसूस उंगलियां। ओफ भाई, मैं क्या बताऊं कितना काम है इस हाथ से मैं लेता। सही बात। मैं क्या बताऊं भाई, अब बड़ा मसला है। ये अब आप किसी को 1 मिनट के लिए कैसे बुलाते होंगे? 2 मिनट उनको नजर आते हैं। हमेशा 2 मिनट के लिए आ रहे भाई, 2 मिनट के लिए आ जाओ। किसी को रोक अक्सर लोगों ने सोचा मैं निंजा टर्टल हूं। किसी को आप रोक भी तो नहीं सकते, वो समझेगा आप बदतमीजी कर रहे हैं। हाँ हाँ भाई, बहुत सारे मसले हैं ना, मैं बता रहा हूँ। मैं इसके काम बहुत लेता था, लेकिन अब जो है ना, अब आप करना पड़ेगा। अब आप ब्रेक लेते हैं। अब मैं नाग बन गया हूँ। लेकिन ठीक है, उंगलियां ठीक, काम बाद में भी काम आएंगी। एक्चुअली मेरा एक फ्रैक्चर है इसमें और 6 स्टिचेस हैं, तो मुझे इसका बड़ा ख्याल रखना पड़ रहा है। और आज आपके शो के लिए जब मैं प्लेन में आया हूँ तो माशाल्लाह मैंने सारे मुसाफिरों को बताया बारी बारी। कराची में सवाल अलग था, लाहौर पहुंचते पहुंचते बदल गया। कराची वाले थे, हाँ भाई कहाँ दे दिया, कहाँ दे दिया। और लाहौर पहुंचा तो वो कह रहे हैं भाई अच्छा तो ये चोट लगी है, दर्द तो हो रही होगी। हाँ भाई, नहीं मजा आ रहा है भाई। चक्के बता बहुत। अली भाई, शुरू करेंगे माशाल्लाह से। दराज का खूबसूरत चेहरा, इंतहाई हैंडसम, बाहर से आए हैं रह दिला के। ये सारी बातें तो हो गई मेरी, आप कैसे? मैं भी बाहर से आया था एक जमाने में, मगर अब मैं सोचता हूँ तो मैं कहता हूँ यार मैं तो अब यहाँ कहीं हूँ। अब वो मैं बाहर की दुनिया को इतना ज्यादा ओन नहीं करता जितना मैं अपने पाकिस्तान को। अरसा हो चुका है बाहर। बिल्कुल, बहुत अरसा हो चुका। तकरीबन मुझे कोई 17 साल हो चुके हैं पाकिस्तान रहते हुए। तो पाकिस्तान अब मेरा एक्चुअली मैं अपना घर तो है ही, मगर नाउ आई फील कि जिस शहर जाओ, जिस जगह जाओ, उधर अपनाइयत फील होती है। अच्छा अली भाई, पढ़ाई बढ़ाई कहाँ हुई? ओमान में। ओमान में बलूचिस्तान के साथ जो है। जी जी बिल्कुल, गवादर जिनका होता था। ओमान में ही कैलेडोनियन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था,
इंजीनियरिंग में मैं चला गया, फिर उधर से मैं की इंजीनियरिंग की? जी मैंने इंजीनियरिंग की, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। माशाल्लाह। तो मगर वो भी डिग्री की हद तक। डिग्री डिग्री होती है भाई, असली हुई है जाली। सेम हियर। तो मगर नहीं, वो डिग्री लेके फिर मैंने कहा कि मैं चूंकि स्कॉटलैंड चला गया था ऑनर्स के लिए, तो वहाँ फिर रेडियो का शौक पड़ा, और रेडियो करते करते फिर मुझे ये ख्याल आया, मैंने कहा यार ये तो ब्रॉडकास्ट और जर्नलिज्म की उधर डिग्री चाहिए होती है इफ़ यू एक्चुअली वांट टू बी ऑन अ गुड रेडियो स्टेशन, ठीक है। तो आई वांटेड टू परस्यू दैट, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि मैंने कहा चलो पाकिस्तान चलते हैं, कराची आ गया, कराची आया तो नापा ज्वाइन किया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अली भाई बहुत सारी बातें आपसे करेंगे, मगर ये बहुत सारे लोग आए हुए बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, आपसे सवाल करना चाहते हैं, ज्यादातर खवातीन है। हाँ जरूर। 3-4 लड़के भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका जनाब? मुबीन मलिक। मुबीन भाई आप क्या करते हैं? मैं प्रोफेसर हूँ। प्रोफेसर है माशाल्लाह। जी। किस चीज के? आईटी के। आईटी पढ़ाते हैं आप? जी। और ये इन खवातीन को ही पढ़ाते हैं आप? जी बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, कभी लड़कों को पढ़ाया आप? जी बिल्कुल। खवातीन को पढ़ाने में और लड़कों को पढ़ाने में क्या डिफरेंस? लड़कों को कंट्रोल करना जरा मुश्किल होता है। कंट्रोल करना मुश्किल होता है? जी। वो आप पे मरते हैं? जी। कोई सवाल है आपके पास? जी अली भाई से क्वेश्चन है कि माशाल्लाह आपका एक यूनिक एक्सेंट है पंजाबी का। हाँ। अगर आप पंजाबी सिखाएं ताबिश भाई को, हाँ। तो आप कैसा फिक्रा इनको सिखाएंगे जो ये जिंदगी भर याद रखे पंजाबी में? मुझे कुछ फिक्र- चलो ये तो मैं याद रखूंगा। ये एक फिक्र है ना, ये आप दुनिया में कोई भी पंजाबी कहीं चला जाए, और चलो वो सिर्फ ये बोले चलो। अली भाई इंटरेस्टिंग काम करते हैं। हाँ जी। आप ना एक काम करें, अपने पंजाब के जुमले अता करें 2-4, मैं उनका कराची का इक्विवेलेंट देता हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ, तो जैसे मेरी वालदा कभी कहती हैं, कभी मेरी वो क्लास लेने वाली होती है ना, तो दूर से ही वो मुझे बताने वाली होती हैं कि बेटा तू घर पहुंच, मिसाल के तौर पे उर्दू में अगर उन्होंने बोलना है कि बेटा तू घर पहुंच, तो मेरी वालदा कहती हैं सफीना देख ले फिर आज जो होनी है मेरियां ते तेरियां गल्लां। इसका इक्विवेलेंट क्या है? इसका हमारे यहाँ कराची में यही तकरीबन ये होता है कि तुम घर आओ मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं अच्छा पूछती कुछ नहीं है। अच्छा इसी माइंडसेट में एक और धमकी आती है। बताओ। कहती है फिर 10 मैनू दरिया दूर के लहरा। क्या मतलब ये वो जब आप बिल्कुल कॉर्नर हो जाते हैं ना और जूती पड़ने वाली है, फिर अम्मी कह रही हैं कि दरिया दूर है कि उसकी जो लहरें हैं वो दूर है, मुझे अभी बताओ। यार इतनी पढ़ी लिखी बात है। कैसी है? इतनी पढ़ी लिखी है। बस वो वालदा ने बस क्या ऐसी ही हमारे यहाँ ट्रेनिंग तो कुछ पूछते ही नहीं, बल्कि कहती है हाथ नीचे कर, हाथ नीचे कर। हाथ। तुम आप रोक रहे हो उससे पहले हाथ ऊपर। हाथ पे। तो फिर इस तरह यार बहुत सारी बातें हैं ना, जैसे लड़कों की बताए ना, लड़कों की जारगन्स। लड़के जैसे चलो है, चालो ये हो गया, चलो है कराची में होता है अबे चल। हाँ अबे चल, अबे चल। अच्छा नहीं, पंजाब का फेवरेट जो है बताओ। ठीक हो गया जी। कराची का ओके की रिपोर्ट। ओके की रिपोर्ट, बिल्कुल। टीचरों का ना अमंग्स देयर प्यूपल्स, यानी उनके स्टूडेंट्स में उनका पॉपुलैरिटी चेक करते हैं कितनी है। तो मलिक साहब क्या अच्छे टीचर हैं? तालियों से बताएं मलिक साहब अच्छे। वाह, सही कंट्रोल है। भाई साहब अखाते खोलो। अच्छा मलिक साहब सही कह रहे थे, मलिक साहब पीछे देख भी नहीं रहे। हाँ, और उन्होंने आंखें इतनी बारीक की हुई है कि पता ही ना चले मैं किधर देख रहा हूँ। मलिक साहब बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। जी, बहुत शुक्रिया। मैं आपके लिए एक पिक्चर लेके आया हूँ, आपको देनी है। हाँ मुझे पिक्चर दें, मेरी है। मैं गिफ्ट लेके आया हूँ आपके लिए। ऐसी कोई प्राइवेट तस्वीर तो नहीं है मेरी? अच्छी वाली है। अच्छी, हाँ वो फिर ले आए। अरे तो मैं ही हूँ। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, बैठिए। थैंक यू भाई साहब देख रहे हो आप? अरे वाह वाह वाह, देख रहे हो आप? अच्छा तस्वीर में भी 2 बार हैं आप। वाह यार, ये क्या बात है? एक ही तस्वीर में 2 खत। मैं हूँ और मेरे पीछे भी मैं बैठिए वाह। तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। क्या कहने। अगला कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मरियम है। मरियम क्या करती हैं आप? आई एम डूइंग मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। ओए होए, बहुत अच्छा भाई, कोई सवाल है? जी बिल्कुल, मेरा सवाल आप दोनों से है, बट यू हैव टू प्रॉमिस मी दैट यू आर गोइंग टू आंसर इट। ऑफ कोर्स, आई हैव नो अदर ऑप्शन। गुड। हाँ। ओके, सो मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री में आप दोनों के ख्याल में कौन सी ऐसी एक्ट्रेस है विच यू थिंक शी इज़ ओवररेटेड?
कौन सी ऐसी एक्टर है फीमेल में जो ओवररेटेड है? आप बताइए। आप बताइए, सवाल आपसे है। नहीं, दोनों से कहा इन्होंने। आधा आधा बताएंगे, आधा आधा बताएंगे। मैं आधा नाम ले देता हूँ, मैं सरनेम ले देता हूँ, आप फर्स्ट नेम ले देना। ऐसे ही? हाँ, खान। भाई आधा आधा सवाल था ना मरियम आपका। No, you have to take a name. अब इंग्लिश में कह रही है, कुछ तो देना पड़ेगा। हाँ, अब तो करना पड़ेगा आपको। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई ओवररेटेड है। ओवररेटेड नहीं है कोई। अब नहीं है But मरियम, you अब वो promised me जमाने you चले have गए। to अब जो थे ओवररेटेड वो उन्होंने मेहनत की है, वो अब सही हो गए। ये तो cheating है। माहीन काशिफ, मुझे लगता है माहीन काशिफ जो है वो लगता है मुझे ओवररेटेड है। अच्छा, माहीन काशिफ, Who is mine? माहीन काशिफ थोड़ी ओवररेटेड है। वो ये उनका ड्रामा था कभी रात कभी दिन, हाँ। बहुत मशहूर ड्रामा। माहीन काशिफ, जानती हैं माहीन काशिफ को? No. मैं भी नहीं जानता। आप जानते? नहीं, जवाब हो गया। My friend name is Maheen. Are you talking about? अरे वाह माहीन, अच्छा। माहीन, माहीन, माहीन का भी सवाल है। माहीन, आप भी जी, कुछ बिल्कुल। सवाल लगती हैं दिल में, दें। मेरा सवाल सर अली से है। सवाल ये है कि आपने एक शो होस्ट किया था, उसका नाम था कि कौन बनेगा मीरापति। जी, आप उसके होस्ट थे, आप उसके पार्टिसिपेंट क्यों नहीं बने? और अगर आप बड़ा उसके सवाल। होस्ट ना होते तो क्या आप उसमें एज अ पार्टिसिपेंट जाते? आई डोंट थिंक सो। मैं, क्योंकि जैसे अब ताबिश आप शो होस्ट कर रहे हैं, आप ऑडियंस में जाके तो नहीं बैठेंगे ना। चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, मैं क्यों नहीं नहीं, जाऊंगा? मगर फिर वो होस्ट, शो होस्ट कौन करेगा? वो कह रही है लड़की, माहीन ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि मैं मीरा क्या के लिए मैं पार्टिसिपेंट क्यों नहीं मैं शादिल क्यों नहीं था? शादिल क्यों नहीं? उसका उस मोहब्बत के नजराने मैंने क्यों नहीं? आप क्यों नहीं थे कैप्टन अली सफीना? ओए, क्योंकि मैं नहीं हो सकता था, क्योंकि मैं होना भी नहीं चाहता था। बट इन ऑल सीरियसनेस, हाँ। that was a show that we did for this channel. I know, हाँ। जियो के लिए ही हमने किया था। और उस टाइम पे कि जो मैनेजमेंट थी, उन लोगों को ये लगा कि मीरा जो है वो अब उसकी फाइनली एज हो चुकी है शादी के लिए, और उसके लिए एक सूटेबल रिश्ता ढूंढना चाहिए। और हम सबको एज अ कॉम ढूंढना। हाँ, और मैं तो भाई बन गया था फौरन। Very good. लड़की वाले थे ना हम अली भाई। भाई, उस सेट की कोई अनोखी कहानी याद हो आपको? यार ताबिश, उसमें तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती थी। अक्सर फंबल ऐसे हो जाते थे कि जिनको अक्सर हम जब अब याद करते हैं, हम कहते हैं यार ये कैसा फंबल हो गया था। जैसे कि एक दफा का जिक्र है कि पहला एपिसोड था उसी शो का, तो उसमें सारे जो कंटेस्टेंट्स थे उन्होंने तोहफे और तहाइफ देने थे। ठीक है, गिफ्ट देने थे। किसको? मीरा जी को। मीरा जी को। अरे, वो पहली मीटिंग है, तो पहली मीटिंग में किसी ने फूल दिया, किसी ने घड़ी दी, किसी ने कुछ दिया, और ये वो। तो अब मैं एज अ होस्ट, मैंने दूसरे एपिसोड के स्टार्ट में ये पूछा, मैंने कहा मीरा जी मुझे ये बताइए कि आपके ख्याल में हमारे जितने शादिल हैं, जितने कंटेस्टेंट्स हैं, उन्होंने जो मोहब्बत के नजराने आपके सामने पेश किए हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? तो मीरा जी कहती हैं कि अली, तुम्हें तो पता है, हमें हमारे कल्चर में भी है कि एक दूसरे को तोहफे और तवाइफ देना चाहिए। तो एक मिनट के लिए हमने सुना, और मैंने कहा ये कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ गलती से कुछ गलत निकल गया। तवाइफ था। तो इतने में सब हंसने लग गए और शो कट हो गया। वो डायरेक्टर ने कहा कट 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 कट, और हमने कहा ऑब्वियसली कट। अब इतने में मीरा जी ने रियलाइज नहीं किया था कि उन्होंने जल्दी से मुंह से ये निकल गया। तो सब हंसने लग गए। तो मीरा जी स्टेज के बीच में आई और कहती, हंस लो, तुम सब हंस लो, अब मैं तुम लोगों से बात नहीं करूंगी। और वो घूम के चली गई। भाईजान, शो हमारा रुक गया 4 घंटे तक। मीरा जी से क्योंकि इस तरह एक फंबल हो गया था। तो इस तरह की चीजें शोज में अक्सर होती हैं, हमसे भी होती है। मैंने इतनी होस्टिंग की है, मुझसे भी काफी फंबल्स हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? महबूब अहमद। महबूब भाई जी। महबूब भाई, क्या करते हैं आप? टीचिंग करता हूँ मैं भी। टीचिंग करते हैं आप क्या पढ़ाते हैं? उर्दू पढ़ाते हैं आप? वेरी नाइस सर। सवाल है कोई? जी करें ना। सबसे पहले तो दोनों मुस्कुराते हुए चेहरों को खुशहाली की दुआ है मेरी तरफ से। बहुत शुक्रिया। और उसके बाद दोनों मुस्कुराते हुए चेहरों से सवाल है मेरा, क्या आप दोनों शादीशुदा हैं? जी जी। आप हैं उसके भाई? बाद हल्फन भी आप हल्फन गए हल्फन। जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच ही कहूंगा। उसके बाद भी आपकी खुशियों का राज क्या है? हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, भाई उनकी खुशी का राज तो आप देख लो हाथ पे। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। आपकी शादी हुई भी है? जी, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। गुड। अरे ये वही महबूब हैं जो कदमों में होते हैं। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह।
ये वो वाले महबूब हैं। ये वही है। जी सर। तो भाई यही खुशी का राज है, जहाँ आप है ना वही खुशी का राज है, उधर ही है कहीं, कदमों में तलाश करें, उधर ही तलाश करें। एक तरफ जन्नत है और दूसरी तरफ यही है। वो लिखा होता है ना दीवारों पे, लिखा होता है प्रोफेसर मलिक हर मुश्किल का हल। इसका मतलब है मुझे भी आपकी तरह जाना पड़ेगा फिर। हाँ, प्रोफेसर मलिक के पास। क्या बात है। उर्दू के टीचर सर मैंने मुशाहिदे में आया है मेरे जी। कि सख्त होते हैं थोड़े, पता नहीं क्यों सख्त होते हाँ, हैं। इनकी भवें देखो ना ऊपर की तरफ जा रही हैं। थोड़े 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 सख्त होते हैं जी। आप सर सख्त टीचरों में शुमार है आपका, या आप नरम मिजाज बस थोड़े से ही हैं सख्त। थोड़ी सख्त रह पाते हैं आप? तो मैं पॉपुलैरिटी टेस्ट कर लूंगा। कर रहे हैं फौरन। भाई जिन जिनको सर महबूब अच्छे लगते हैं तालियां बजाएं। सर महबूब ने सांस लिया है। महबूब साहब, कोई आप उर्दू के टीचर हैं माशाल्लाह से, मैं चाहूंगा कि कोई एक आध अच्छा शेर हमें अगर आप नजर कर दें। खुद ही जख्म देते हैं, खुद ही मरहम लगाते हैं। वाह वाह वाह। खुद ही जख्म खुद ही जख्म देते हैं, खुद ही खुद ही मरहम लगाते हैं। ऐसे मरहम लगाने वालों पे मरहम न जाएं। ऐसे मरहम लगाना। ये घूम फिर के वही शादी पे आ गए, ये घूम फिर के वहीं आए हैं। सर क्या करें, वादा किया हुआ, कबूल है कबूल है कबूल है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आमना अशरफ। आमना, क्या करती हो तुम? BScs की स्टूडेंट हूँ। BScs, वेरी नाइस। सवाल है कोई? जी मेरा क्वेश्चन सर अली से है। सर अली, अगर मैं आपको 1000 का नोट दूं, क्या आप उस पर सिग्नेचर कर देंगे? 1000 के नोट पे क्यों करूं यार, वो नोट जाया हो जाएगा आपका। नहीं, आप मतलब कर देंगे सिग्नेचर अगर आपको 1000 रुपये का नोट दिए? यार आप ऑटोग्राफ की बात, आप क्यों मैंने कहा आजकल वैसे इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है यार, वो उनके पास बहुत पैसे। अच्छा हाँ कर देंगे जी आपके लिए बिल्कुल। चले सर ताबिश निकालें 1000 रुपया। बोलो 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 बोलो। खर्चे की पड़ी हुई है बेटा फवाद क्यों? खान, खर्चे की पड़ी हुई है, मैं तो तुम्हारी फिक्र कर रहा था। मुझे बताया आजकल लड़कियां क्या करती हैं, घुमा के लेके आती हैं। रनिंग इकोनॉमी है ना। हाँ, चीज एक बोलेगी लेंगी 10। बेटा अली सफीना है, फवाद खान नहीं। 10 के नोट पे करा ले यार। हाँ यार। मैं देखता हूँ। 10 का ही निकलेगा। नहीं नहीं, बड़े नोट रखे हैं। ये ना हो कहीं निकलवा ही ले। बेटा मैं कर दें। क्या कह रही है? बड़े नोट पर ही कर दें। मुझे ऐसे लगा मैं ना कराची के किसी ना सिग्नल पे रुका हूँ, आज तो मैं तुमसे बड़ा नोट ही लूंगी। यार ये क्या है? ये होता है ना? हाँ, ये होता है। हाँ, अरे यार नीला वाला नहीं, हरे वाला बबलू। ये इतने फूल वाले कराची में घूमते हैं, फूल यहाँ पे भी फूल वाले घूमते हैं। हाँ तो कराची में फूल वालों का खास स्टाइल होता है। हाँ। वो आपकी गाड़ी के सामने आ जाते हैं लड़के और आपको ना यूं यूं करते हैं, यूं करके ना। तो, और फिर आपके पास आके ना करते ना अली भाई, हाँ। सर एक सेकंड अपना, आप पता नहीं शायद कोई कमाल बात कर दे। और मैं अपनी बेगम के साथ बैठा हुआ था और हम नाराज थे। दूसरे गाड़ी में कभी नाराज जा रहे होते तो यूं चेहरे थे हमारे, तो यूं देख नहीं देख। फूल वाला आ गया सर। अपना मैंने करके शीशा डाउन हो गया। सर एक बात बोलूं पहले आपको? सर मत लें बस एक बात बोलूं। बात सुन ले। मैंने कहा हाँ भाई बोल। सर नवाजुद्दीन सिद्दीकी लग रहे। मैंने कहा यार ये किस किस्म का कॉम्प्लीमेंट यार, कमाल नहीं है। और ना बेगम हंस पड़ी, हमारी दोस्ती हो गई इस चक्कर में। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? इश्मल फजर। इश्मल फजर जी। क्या करती हो तुम? मैं स्टूडेंट हूँ ADPCS। सही बताओ। जी सची। वेरी नाइस। कुछ सवाल है? जी मेरा सर अली सर से सवाल है। जैसे आपने सुनो चंदा में जोजी का प्ले किया था, बहुत जबरदस्त किया था। जैसे आप एक्टिंग करते थे आइज ब्लिंक करके, तो क्या प्लीज वो एक दफा करके दिखाएंगे? जी ऐसे। और कुछ करके दिखाओ। बहुत अच्छा, मजा आया आपसे बात करके। होता वक्त एक छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, हंसना मनाए कहीं। अरे जावड़े चाइना की बंदूक और गुजरात की माशूक, अरे भाई उन दोनों का कोई आश्रय नहीं होता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
आपसे यूं कर दिया करो। नहीं ये मत करो, बुरा लग रहा है। वेलकम बैक टू अस नाउ वाला। मेरे साथ मौजूद है अली सफीरा। अली भाई बेहतरीन सवालात मजीद मौजूद हैं ऑडियंस में, चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सर माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान खालिद। योर नेम इज मोहम्मद उस्मान खालिद। क्या करते हैं आप? सर बेसिकली आई एम अ प्रोफेसर ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी पढ़ाते हैं आप? जी सर। वेरी नाइस। बायोलॉजी के टीचर लड़कियों के फेवरेट होते हैं। सर ये कब तक हम डड्डू पढ़ा कर लोगों को इंसान समझाते रहेंगे? सर जब तक वो समझेंगे नहीं तब तक। हाँ सर बेसिकली मेरा जो क्वेश्चन है वो सर अली से है। जी सर। सर आपकी एक बहुत फेमस प्रोडक्शन है ओह। टाके की आएगी बारात। हाँ, मेरी प्रोडक्शन नहीं मगर मैं उस प्रोडक्शन का हिस्सा था जी। जी उसमें प्रोडक्शन थे ये। यू वर द पार्ट ऑफ दैट प्रोडक्शन। जी जी। सर उसमें से मेरा एक क्वेश्चन आपके लिए ये है कि सर हमने देखा कि टाके की बारात तो आ गई, तो सर कोई ऐसा मशवरा दें कि मेरी बारात भी आ जाए। यार उस्मान भाई आपकी अच्छा अभी तक बारात नहीं आई? नो सर। अच्छा तो भाई मैं देखिए आपको बताता हूँ एक बात, सच्ची सच्ची बारातें आएंगी। अगर आप इनकी नहीं आएंगी भाई, ये तो बारात में जाएंगे कहीं। अरे नहीं मतलब वही ना कि यानी ये इनको भी वो चांस मिलेगा। मेरा ख्याल है आजकल के टाइम पे, बैक इन द डे ये होता था कि लड़की की मुझसे दाढ़ी निकली है तो वो कहते हैं जी रिश्ता इसका पक्का कर दो। सही बात। ठीक है। अब जरा स्टैंडर्ड चेंज हो गया है। अब आप अगर आपके अपना सबसे पहले लड़कों को चाहिए कि वो अगर अपना घर बना ले, अपना घर अपने वालिदैन के घरों से निकले और अपना घर बना ले, अपना घर बनाए। सही। आप अपना घर बनाएंगे तो फिर आपका घर बनेगा, उसको संवारने वाली कोई ना कोई आएगी खुद ब खुद। तो जब आप अब मेरी तो शादी इसी फॉर्मूले पे हुई भाई, वरना तो मेरे तो उम्मीद ही नहीं थी। मैं तो रिश्ते की बात की मैंने अपनी अम्मी से। हाँ अम्मी ने फिर पूछी दरिया दूर के लहरा। तो मैं कहा अम्मी जी बात सुने, मैं क्यों नहीं कर सकता शादी। हाँ। अम्मी मुझे कहती पुत मैनू एक गल दस। मैं कहा की अम्मी जी? अम्मी कहती कुड़ी आलिया ने की देखिया तेरे च? सही बात है, मैनू दस ना, मैनू तो कुछ नहीं नजर आंदा। तो मैं उस वक्त एक्चुअली मैं वो शशो पंज में पड़ गया। मैंने कहा यार क्या चीज वाकई क्या ऐसी हो सकती, मैं अपने पेरेंट्स को तो कन्विंस करूँ ना। तो आई लिटरली गेव दिस सेम, जैसे वो एलिवेटर पिच होती है ना न्यूयॉर्क की, 60 सेकंड की। 60 सेकंड्स में अम्मी को इसी तरह कन्विंस किया। मैंने कहा माँ मेरे पास घर है, गाड़ी है, जॉब है, पैसा है, तो क्यों नहीं होगी मेरी शादी? तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है फिर शादी तो तू ही निभानी है ना, कर ले फिर इस तरह देते। वो इस तरह हुई थी मेरी शादी, वरना मेरी भी नहीं होनी। लेकिन अली भाई क्या अगर मैं आपसे पूछ सकूं कितनी बहारें देख चुके हैं तो आप बता पाएंगे? 26 बहारें। ओ यार अभी तो आप बेबी हैं। अच्छा जरूरी नहीं है अली भाई कि घर ओनरशिप पे लो, भले आप, मैं सही बात की आपने। दुनिया भर में लोग चाहे वो अमीर हो या नहीं हो अमीर, अपने बच्चों को 15 साल की उम्र के बाद वो छुट्टियों में, उनकी छुट्टियों में वो नौकरी के लिए भेजते हैं, कल्चर है उनका। बच्चे छोटी उम्र से 15-16 साल से कमाना शुरू करते हैं और बाय द एज ऑफ 18 वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। यार ताबिश मैं ये देखता हूँ कि हमारे जो 15-16 साल के बच्चे हैं उनके हाथ में लाख रुपए का फोन है यार, 1 लाख रुपीस का फोन है। कैन यू बिलीव दैट? यू नो, सो आई फील कि पेरेंट्स खुद अपने बच्चों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। जरा उनको टफ बनाना चाहिए और फिर वो टफ बनेंगे तो वो ऑटोमेटिकली दे विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ देयर कुंबाज, ऑफ देयर फैमिलीज। अली भाई बचपन की थोड़ी सी बात करूंगा। जी भाई किसके, अपने या मेरे? आपके। ओके। आपकी शक्ल देख के लगता है कि मेरी तरह आपको भी बचपन में मारें तो पड़ी होंगी बहुत। एक बार कहीं गाड़ी छोड़कर आ गए थे आप? अरे यार ये किस्सा जो है ना आज मैं टेलीविजन पे बताने लगा हूँ, पता हो जाए। तकरीबन कुछ 17 साल की उम्र, 1 साल अभी रहता है लाइसेंस मिलने में। ठीक है, ठीक रात की बात है ये कि मेरी सालगिरह है और मैं 17 साल का हुआ। होने वाले हो आप? हो यानी हो गया हूँ, 12 बजे ना, 12 बज चुके। और घर पे सबने कहा कि बेटा हैप्पी बर्थडे, चलो सो जाओ कल केक काटेंगे ये वो। मैं कहा ओके। लेटा ही था कि फोन आने स्टार्ट हुए मेरे दोस्तों के, अरे यार क्या कर रहा है, निकलना बाहर, ये कर वो कर, फलाना ढमका। मैं कहा अच्छा चलो सही है कुछ करते हैं। उन्हीं दिनों में अब्बू ने नई नई गाड़ी निकाली थी एक। वाह। मैंने खामोशी से गाड़ी का हैंड ब्रेक नीचे किया, गाड़ी को धक्का लगाया, अंदर बैठा और गाड़ी लेके चला गया दोस्तों के पास। ना सही चलानी भी नहीं आती थी। अब एक जगह ऐसी थी जिधर एक मैनहोल था और वो मुझे नजर ना आया अंधेरे में, तो मैंने रेस, वो गाड़ी अब आगे नहीं जा रही भाई, आप फंसे हुए हो। मैं कहा अरे
ये क्या हो गया, ये कौन सा गियर मैंने लगाया? रिवर्स करके फिर से जोर से लगाया, वो गाड़ी रैंप के ऊपर चढ़ी और चारों टायर उसके हवा में और वो मैनहोल के ऊपर यूं। गाड़ी को खैर मैंने लॉक किया, पैदल चलता अपने घर पहुंचा। पता नहीं कोई 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर मेरा घर था। रात में कमरा ठंडा था, मैं अंदर बैठा पसीनों में, हाँ, और मैं इतना एग्जॉस्ट हो गया कि मैं सो गया, गाड़ी भूल गए। 6-7 बजे के करीब अम्मी ने दरवाजा खोल के अंदर आती हैं, कहती हैं अली उठ पुत्र उठ। तो मैं कहा अम्मी कहती पुत्र गड्डी चोरी हो गई साड़ी। मैं कहा है गड्डी? अम्मी गाड़ी चोरी हो गई। मुझे एक लम्हे के लिए लगा वाकई ये तो ख्वाब में देख रहा था, वाकई गाड़ी तो चोरी हुई है उस्ताद। मैं खामखा परेशान हूँ। तो एकदम मैं बाहर गया, मैंने बाहर देखा, मैंने कहा हाँ एकदम ख्याल है कि अरे नहीं यार ये तो एक्चुअली मैं कुछ कांड करके आया हूँ, अब ये मैं किस तरह बताऊं। तो मैंने अम्मी को कहा, मैं कहा नहीं अम्मी गाड़ी चोरी नहीं हुई, वो असल में गाड़ी मैं लेके गया। ये तुम लेके गए थे? कहाँ? मैं कहा वो ऐसी बस में लेके गया था, तो वो गाड़ी वो जरा कुछ। अच्छा जो भी बात है ना जाके अब्बू को बताओ, तुम्हारे अब्बू पुलिस वालों से बात कर रहे हैं। अरे वही फिर मैं अब्बा जी के पास गया, मैंने अब्बा जी को बताया, मैंने कहा अब्बा जी वो एक्चुअली गाड़ी जो है ना वो फलानी जगह उधर थी। वो नहीं होता फिल्मों में अमरीश पुरी जब खड़ा होता है फोन पे बात कर रहा होता है, हाँ क्या? तो एक लुक कर भाई मेरी तरफ और बात करते करते फोन ही काट दिया। अगर मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ कहाँ गाड़ी कहाँ छोड़ के आए हो? तो वहां बस मुझे एक पड़ी, फिर बड़ी जाहिर बात है थी या उल्टे हाथ की थी आज तक याद नहीं मगर उसने मेरे पे 14 तबक रोशन की। और फिर मुझे जिस तरह पुलिस वाले नहीं कहते चलो तुम्हारी भलाई इसी चीज में है कि तुम हमें बता दो वो जगह कहाँ है, फिर निकाल के लाए गाड़ी। फिर अब्बा के साथ बैठा दूसरी गाड़ी में गए उधर। उस टाइम पे अब्बा ने एक तस्वीर ली उस गाड़ी की कि वो गाड़ी यूं खड़ी हुई है और वो प्रिंट करवा के मेरे कमरे के अंदर दीवार पे लगा दी। वाह, ताकि आपको याद रहे। कि मुझे याद रहे। तो अच्छा सबक दिया। कैसा सबक दिया है? और अली भाई ऐसा है कि आपने एक फिल्म की जलेबी जो आपने की, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, कुछ लोगों ने वादे भी किए। क्या थे वो वादे, किसने किए वो वादे और क्यों नहीं निभे वो वादे? पता नहीं वो निभे या नहीं निभे, ये इसका मुझे नहीं अंदाजा, मगर मुझे ये बड़ा जबरदस्त एक किस्सा लगता है कि मूवी रिलीज होने वाली थी तो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे मैं पहुंचा तो ऑब्वियसली आई वाज वो कास्ट मेंबर था। हाँ। तो उधर हम बैठे हुए थे तो वो मुझे किसी ने कहा कि यार वो होस्ट नहीं है तो आप होस्ट कर ले। अरे मैं कहा अरे मैं तो क्या कहते कास्ट मेंबर हूँ, मैं क्यों होस्ट करूंगा? आज तो मैं फिल्म स्टार बनूंगा। उस जमाने में आई रिमेंबर इट डिड अराउंड 11 to 12 crores, you know, and that was okay. I feel we were very proud because वो पहली। अली भाई वक्त हो चुका है कि आपके साथ एक सेगमेंट किया जाए। सेगमेंट का नाम है मुंह के फायर। मुंह के फायर में होगा ये कि यहाँ कुछ 3 किस्म की पर्चियां होंगी। क्राउड से हम एक मशहूर डायलॉग लेंगे, पहले आप उस एक्सेंट में बोलेंगे, फिर उस एक्सेंट में मिलाकर वो एक्सप्रेशन डायलॉग बोलेंगे और फिर वो प्रॉब्लम मिला के एक्सेंट में वो एक्सप्रेशन के साथ डायलॉग। ठीक है, पर्चियां लाओ बेटा। वाह भाई वाह, लाओ बेटा यार, कोई आसान सा डायलॉग देना यार। हाँ, चाइना की बंदूक और गुजरात की माशूक, दोनों का कोई भरोसा नहीं। चाइना की बंदूक, गुजरात की माशूक, दोनों का कोई भरोसा नहीं होता। एक्सेंट उठा रहा हूं आपका। ठीक है, आपका एक्सेंट है कराची के मशहूर इलाके लियारी में रहने वाले एक लोकल का। अरे चाइना की बंदूक और किधर गुजरात की माशूक का कोई भरोसा नहीं होता। अरे इसमें एग्रेशन डाल देना आप अगले में। अब इसमें एक्सप्रेशन है। ठीक है, लॉटरी लग गई जैसे ना, उस तरह का इसका हैप्पी और शॉक्ड है मामला। ये एक्सेंट लियारी का, डायलॉग ये चाइना के मशहूर और एक्सप्रेशन अरे करके। ठीक है, चलो। अरे जावड़े अरे जावड़े, चाइना की बंदूक और गुजरात की माशूक, अरे भाई उन दोनों का कोई आश्रय नहीं होता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। प्रॉब्लम यह है कि कीप्स लूजिंग हिज ट्रेल ऑफ थॉट, भूल जाता है। जैसे मैं अभी भूल रहा हूँ। जावड़े, चाइना की बंदूक और गुजरात की माशूक, इन दोनों का कोई भरोसा होता ही नहीं होता, मेरे को नहीं पता। बहुत अच्छे। अली भाई अब ये मुझे भी करना पड़ेगा। अब आपको करवाएंगे। पहले डायलॉग बोलो आप। डायलॉग भाई, डायलॉग बताओ भाई। अच्छा सा कोई नवा आया था, छा गया है ठा करके। चले ठीक है, इसका पहले ये करेंगे कि मैं तेरे टोटे टोटे करके कुत्ते को खिला दूंगा।
क्या बात। उसके बाद ये बोलूंगा। ठीक है, तो भाई डायलॉग आपको याद हो गया? हाँ। सिंधी आंटी, सिंधी आंटी सिंधी आंटी हैं, कैसे कहेंगी? वाह। अदा नया आया ही तिछा गया ही ठा करके, ठीक है ना? वाह वाह ठीक है कि नहीं है? वाह वाह, सही। ऐसा लूज तो नहीं था? सही है, सही है, ठीक सही था ना? लाओ भाई मैं दिखाता हूँ, मैं सबर सबर। अदा रुको जाओ, सिंधी आंटी अब नाराज हो गई है। अदा नवा आया है तिछा गया है ठा करके, बोलो लो। अच्छा जी, सिंग्स एवरीथिंग, सिंग्स एवरीथिंग, हर चीज सिंधी भी है ना? सिंधी भी है और नाराज भी है और नाराज भी है। हाँ। अदा अदा नवा आया है ते छा गया है ठा करके, अदा नवा आया है ते छा गया है ठा करके। आप ब्रेक ले आप, हाँ ब्रेक ले, वापस आए, हंसना बनाए कहीं नहीं। उधर देख के बोलो भाई, मेरे हैं आप, मेरे मेरा मैं। महबूब साहब का। महबूब साहब आराम से आइए, आपने घूसा मारना है। 364 मलिक साहब ने बनाए हैं। हाँ नहीं मारना है भाई। वेलकम बैक टू अस्टा मनाए। आज हमारे पास मौजूद हमारी इंडस्ट्री का नगीना अली सफीना। अली भाई, लोग जो हैं वो अपने सीने के बाल वैक्सिंग करके उड़ाते हैं, कुछ लोग शेव कर लेते हैं, आपने धमाका करके अपने सीने के बाल साफ किए, कैसे? वाह वाह, पहली दफा जिंदगी में मैं मेरा फर्स्ट एक्टिंग डेब्यू था सोहेल असगर साहब के साथ। बड़े एक्टर थे। तो सोहेल साहब का वो और क्लाइमेक्स सीन था, तो वो क्लाइमेक्स पता नहीं फॉर सम रीजन डायरेक्टर ने सोचा कि क्लाइमेक्स सबसे पहले होना चाहिए। सोहेल असगर साहब से आपकी थोड़ी शक्ल भी हल्की बहुत, अगर आप शेव करें यार वो इस आंखों वजह का। से आई फील, अक्सर लोग मुझे कहते हैं, और वो इस वजह से क्योंकि मैं जिस शहर में पैदा हुआ हूं उनका ताल्लुक उसी शहर से था, और वो मुल्तान से है। उसमें मेरा जिंदगी का पहला शॉट ये था कि मुझे बारूद लगा हुआ है और किसी ने मुझे गोली मारी है और मुझे मरना है उसमें। ठीक है। मेरी जब बारी आई, उन्होंने इस तरह बोला, अरे तुम्हारा काम तो मैं कर दूंगा लेकिन उससे पहले मेरा काम तुम्हें करना पड़ेगा। मैं कहा ओके ओके, तुम्हारा काम हो जाएगा, मैं चलता हूँ। वो मुझे आवाज देते, मैं पलटता हूँ, और मेरे पलटने पे शॉट ये था कि मेरे पलटने पे पहले उनकी गन यू होगी और उसके बाद वो ट्रिगर दबाएंगे और वो गोली लगेगी। तो सोहेल साहब ने अभी ये भी नहीं कहा और डायलॉग भी नहीं हुआ और उधर एक्शन हुआ है और मैं खड़ा हूँ और एकदम टास, और मैं हक्का बक्का रह गया क्योंकि उससे पहले मेरी कोई प्रैक्टिस नहीं थी। आपने कभी ये किया नहीं था? ब्रो, मैं जो मैंने कमीज पहनी हुई थी ना, वो बाहर फटने की बजाय वो अंदर फट गया। समझ रहे हैं आप? समझ तो गया। वो जो मैकेनिज्म जो बाहर की तरफ आना था फट के, वो उल्टा मेरे बदन की तरफ चला गया। तो मैं कहा कुछ चल रहा है, कुछ चल रहा है, कुछ हो गया। जब मैंने उसको हटाया तो ब्रो मेरे पूरे छाती के बाल पे इतना बड़ा सर्कल था, सर्कल में कटे हुए थे। पूरी स्किन मेरी लाल हो के पति अजीब हुई हुई थी, और बड़ा खौफनाक एक वो सीन था। अल्लाह का शुक्र है बचत हो तो गई। वो उस एक्सपीरियंस के बाद बेसिकली मैंने ये सोचा था कि भाई एक्टिंग तो यहाँ होती नहीं है, यहाँ तो असल में बंदा मार देते हैं। मैं तो नहीं करूंगा। अली भाई, सीन ये है कि आप एक राइट कैंडिडेट हैं फॉर द नेक्स्ट सेगमेंट। बहुत अरसे बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा शख्स आया है जिसके साथ बड़े मजे का होगा ये। अच्छा। सेगमेंट का नाम है फटाफट। फटाफट। अच्छा। इसमें फटने से वाह, निकालेंगे। वाह, वाह। फटाफट इसमें होगा, ये टास्क आएंगे, छोटे छोटे वर्बल हैं। अब मैं और आप मुकाबला करेंगे, जो अटक गया वो हार गया, जो चलता सही रहा है, वो ठीक है, चलता रहा। ठीक है, दिखाओ बेटा। गीबत में कहे जाने वाले जुमले। अरे भाई, हम तो कहने वाले, हम तो कह ही क्या सकते हैं, मगर उनका एटीट्यूड अपने नौकरों से अच्छा नहीं था। सच वैसे कड़वा ही लगता है लोगों को, लेकिन क्या करें, बताना तो फिर भी चाहिए। अशफाक की बीवी खुश नहीं लगती मुझे। अशफाक लेकिन उसके पाँव धो के पीता है। अजीब भाई, जिस तरह से नजमा को देख रहे थे, मुझे तो लगता है कुछ है। शफीक को नोट किया था? शफीक को तो मैं बचपन से नोट कर रही हूँ। खवातीन अपने शौहरों को असली नाम के अलावा किन नामों से पुकारती है? सुने, जानू, मुन्ने के अब्बा। हनी मनी कहाँ कहती है? अबे कह देती है, कह देती है कभी कभी। मूड में हो तो। यार यानी ठीक है, खर्चा करवाना। हाँ, बात सुने बेबी। अरे हम कितनी अलग अलग खवातीन के साथ रहते हैं। अपना सनी के अब्बू। हाजी साहब। हाजी साहब अच्छा था। ए जी।
चोई साहब, भैया बात नहीं, भैया नहीं। भैया बात सुनना कह रहा कजन मैरिज में है? हूँ। ये आप ही जीते, खत्म हो गए जुमले इसमें। हो गया भाई, कितने शौर हैं भाई? हाँ भाई, हाँ नहीं खत्म, हार गया। बहुत अच्छा खेला लिया, गुड कॉम्पिटिशन। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं तमीज से हारा हूँ। वाह वाह। अली भाई बहुत अरसे बाद आज वक्त आया, क्राउड सोर्स करेंगे। हमारे पास सिर्फ खवातीन हैं, हम इन्हीं में सिलेक्शन करेंगे। ओके, ओके। मैं और आप टीम बनाएंगे और हम इस पंचिंग मशीन का इस्तेमाल करेंगे। मैं और आप भी खेलेंगे, हमारी टीम भी खेलेगी। जो जीत गया वो जीत गया। हाँ भाई, ठीक है? ठीक है भाई। आओ भाई, मेरी कौन सी बहन भाई सबसे भारी हाथ वाली? अली भाई, मैं आप सीनियर हैं, मैं चाहता हूं, आप हैंडीकैप भी है तो आप करें। पहले आप करें, जरा मैं देख लूं ना। मैं अपनी टीम से मजबूत उम्मीदवार जनाबे, क्या नाम था बेटा, इश्मल को कहूंगा कि माइक ले और इधर आ जाए। वो इश्मल, तुमने करना कुछ भी नहीं है, ये नीचे गिरेगा, देखो। ठीक है। तुमने इसको ऐसा घूसा मारना है कि ये यहां जाके लगे, जोर से, जो सबसे बुरा लगता है उसके नाम का। कहो माइक, ठीक है? ऐसा मारो, पागल कर दो हम सबको। ये शाबाश। बेटा का छोटा भाई बुरा लगता है क्या? इतना छोटा घूसा। अब तुम आखिर में मारना, ठीक है? मलिक साहब, आप मेरी तरफ से आ जाओ। मलिक साहब घूसा मारे, खुदा की कसम है आप मारे। मलिक साहब जब बिल्कुल ऐसा भूसे सा घूसा था, सही से मारे आप। ओके, अब चली, स्कोर चल रहा है, स्कोर वो क्या बात है, क्या बात है मलिक के घूसे, क्या बात है। वाह 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 मलिक साहब, क्या बात है। मलिक साहब 364 पाउंड का घूसा आपका था, बहुत मुबारक हो, बड़ा अच्छा घूसा था। जी शुक्रिया। वेरी नाइस। आ जाइए। अब मैं अपने खिलाड़ी को दावत देना चाहूंगा। महबूब मेरे, महबूब भाई को लास्ट में रखे आप। महबूब मेरे, मुझे लग रहा है वो लड़की कमाल कर देगी। वो गाना भी गाएंगे, गाना भी गाएगी, गाते गाते गाएगी, गाते गाते मारेंगी। मैं आज नहीं, तुम अच्छा, चलो, पहले फिर मार लो फिर गाना। हाँ आइए भाई, आइए भाई। 364 हमारे मलिक साहब ने बनाया है। अगर तुमने 364 क्रॉस कर लिए, गाने का मौका मिलेगा। हाँ, ये मोटिवेशन दे दी मैं। डन है, डन है। ठीक है बाजी। वाह 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 वाह। मेरा हिली तक नहीं मशीन। जोर से मारो। नाम क्या था आपका? अंदलीप। जोर से मारो। ओ तेरी, चला चला भाई, चला चला। कहीं कहाँ गया? अरे भाई, अरे इतना 44। बहुत बहुत मुबारक हो आप। बहुत अच्छे, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी कोशिश। अब मेरे महबूब पूरा करेंगे। महबूब भाई के लिए बहारो बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूबा, मेरा महबूब मेरा आया है। महबूब। उधर देख के बोले भाई, मेरे हैं आप, मेरे मेरा महबूब। महबूब साहब का। महबूब साहब आराम से आइए जी। आपने घूसा मारना है। 364 मलिक साहब ने बनाए हैं। हाँ नहीं मारना है इधर से। अरे बस खैर, ये मेरे भाई साहब, क्या बात है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये पापा है भाईजान, पापा आए हैं। पापा इधर सेलर है हमारे पास। महबूब के मशहूर घूसे हमारे यहाँ शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए ऑर्डर पे घूसे तैयार किए जाते हैं। ऑर्डर पे घूसे तैयार। अब टोटल स्कोर महबूब साहब, कहीं पे तो गुस्सा निकालना आप। कहीं पे तो घूसा निकाल। घूसा आराम है भाई, घूसा पी लेना चाहिए। मलिक साहब एक सेकंड इधर आइएगा। आपका अली भाई स्कोर है 860, हमारा है 364। अब हम आपसे 496 पॉइंट्स पीछे हूँ तकरीबन। सही है? आए भाई। अब मुकाबला मेरा और आपका है। आप मारेंगे हैं? मारी भाईजान, बारी आपकी है। आप लीड पे हो यार। अरे हमारे महबूब भाई करके गए हैं। फैसल भाई, जिस हिसाब से आपने मुझे रखी थी, मुझे बड़ी उम्मीद थी आपसे। सारा प्रेशर मेरे ऊपर है, मुल्क कौम का। ओए 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 ओए, वेरी गुड, वेरी गुड। 364 से ऊपर हो जाए बस। हो गया हो गया हो गया। जा रहे नहीं हुआ। ओए 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 700। और वाह यार, बहुत अच्छा स्कोर, बहुत गुड शुक्रिया। स्कोर यार। वेरी नाइस, वेरी नाइस। वाह 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 वाह। अगर आपने 210 बना लिए, आप जीत जाओगे। अच्छा,
हम हमेशा के लिए जीतने वाले। क्या बोलना? अली भाई सामने से हटो। हो गया। हम जीत गए। एक और ट्राई करूंगा मैं। चलो आप कर लो यार। अब कर लो। फिर मैं भी वैसे एक और तो ट्राई ठीक है, करूंगा हाँ, यार। ठीक है ठीक है। ठीक है, एक बारी और। अली भाई आगे से हटो। या पिछली दफा से तो बेहतर। अब मैं भी तो मारूंगा अब। 480 सही है, सही है, सही ठीक है 480। अब अगर मैंने 480 से ऊपर मार दिए फैसल भाई, मुबीन भाई, फैसल आप फैसल शूट करते हैं आप। आपकी भरपूर तालियों में। ओए बहुत अच्छा। 480 तो हंसते खेलते निकलेगा, हंसते खेलते। ओ हंसते खेलते भाई, ओ भाई, हंसते खेलते ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई। इससे ऊपर नहीं जाता ये। बहुत यार बहुत आला यार, बहुत आला, बहुत आला। आपने कुछ भी नहीं किया, बहुत बहुत शुक्रिया। गाना महबूब भाई बहुत आला। आ जाओ भैया। वेल डन। अंदलीब का 44 पॉइंट्स लेना। भाई अंदलीब से गाना सुनना है। अंदलीब अच्छा सा गाना सुनो, आ जाओ जल्दी कर दो। को लेने तेरियां यादां ने आमिन सजना फरियादां ने मेरे दिल दा सोना दर्दां ने ठिकाना लब्या अंदलीब का गाना। के मिलियो जन सजना सारा ज़माना अंदलीब बहुत अच्छा फोकस है आपका। क्या बात है? तस्वीर बना के अंदलीब बहुत अच्छा गाना है। बहुत अच्छा। तस्वीर बना के मैं तेरी जीवन दा बहाना लभया तू ना विछड़ के मिलियो जन सजना सारा ज़माना लभया। बहुत शुक्रिया। वाह। बहुत शुक्रिया अंदलीब, प्लीज जाइए अपनी जगह बैठिए। बहुत अच्छा गाया आपने। अंदलीब आपकी बहुत प्यारी आवाज है, पता है, बहुत जबरदस्त आवाज है। कैरी ऑन। हौजीर आजाद आज मेरे साथ मौजूद थे अली सफीना। बहुत मजा आया अली भाई, बहुत मजा आया यार, बहुत मजा आया। पता ही नहीं चला शो कहाँ चला गया। हाँ देखो यार, आपको अल्लाह ताला आपका हाथ जल्दी ठीक हो। हाँ, इंशाल्लाह। और आप इन उंगलियों से कुछ प्रोडक्टिव करने के काबिल हो। जैसे आपका विजन है। जैसा आपका विजन। अरे मैं जाने से पहले मैं करता हूँ कमाल की बात, मगर ये जिम्मेदारी आज आपको देना चाहता हूँ। हमारी ऑडियंस जो टीवी पे देख रही है और यहाँ जो बैठे, इनसे कोई मुख्तसर सी कोई अच्छी सी बात करके जाए। भाई अपना ख्याल रखना शुरू कर दो ताकि तुम दूसरों का ख्याल रखने के काबिल हो। बड़ी बात ख़वातीन होता है। सादा और पुरअसर बात कर गए अली सफीना। घड़ियों में बजने वाले हैं आपके 12। जल्दी सोइएगा, सुबह जल्दी उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कीजिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों का के लिए खैर का बाइस बनिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।